एपिसोड 28। जब मोहब्बत को बख्शा नहीं गया और दुश्मनी को रूह दी गई। सीन अंधेरी रात, जंगलों के बीच एक पुराना बंगला, विवान और आवनी हमले और तस्वीरों के बाद एक सीक्रेट सेफ हाउस में छिपे हैं। चारों ओर पहरा है, लेकिन उनकी मोहब्बत अब और गहराती जा रही है। वो उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहता है, मैं तुझसे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुझे हर पल की हिफाजत का वादा मानता हूँ। आवनी उसकी गर्दन पर हल्का किस करती है। अगर तू है तो मुझे कोई डर नहीं। कट्टू दुश्मन की अंधेरी बैठक, रूहीना लौट चुकी है, उसके हाथ में वही वीरा वाला लॉकेट। अब वक्त है उस खेल का जहां राजा और रानी खुद अपनी बर्बादी चुनेंगे। उसके साथ है एक नया किरदार, रहस्यमयी और घातक नाम CYD साइड। विवान ने मुझे बर्बाद किया था, अब मैं उसके जिस्म से नहीं, उसकी आत्मा से बदला लूंगा। सीन रात में हमला, बिजली चली जाती है, चारों ओर सन्नाटा, और फिर एक जोर का धमाका। बूम! सेफ हाउस की दीवार उड़ जाती है। सेड मास्क में गोलियों की बौछार करता है। आवनी पीछे छिपती है और विवान पहली बार खुलकर गोली चलाता है। रोमांटिक इंटेंस सीन अमिड्स्ट केओस। एक कोना धुएं में डूबा हुआ। विवान आवनी को अपनी छाती से लगा लेता है। मर भी गया तो तुझसे लिपटा रहूं। उनके होंठ फिर से मिलते हैं, लेकिन इस बार डर के बीच प्यार और जिंदा रहने की जिद के साथ। क्लाइमैक्स, एक गुप्त रिवील। सैड, तू सोचता है तुझे कोई बाहर से मार रहा है? विवान राठौड़, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो तेरे घर के अंदर है। कैमरा पैन्स टू एक चेहरा जिसे हम जानते थे। विवान का दोस्त, उसका चचेरा भाई, या उसकी माँ की कोई पुरानी कहानी। एपिसोड 29, मोहब्बत का कवच। टैगलाइन, अब इश्क घायल नहीं होगा, अब वो वार रोकेगा। ओपनिंग वॉइस ओवर, डीप इमोशनल टोन। कहते हैं मोहब्बत कमजोर बना देती है, लेकिन जब मोहब्बत की आंखों में मौत नाचे, तब वही मोहब्बत ढाल बन जाती है। और तब मोहब्बत सिर्फ कहना नहीं रहती, वो गोली रोकने वाला कवच बन जाती है। सीन, एक अस्पताल का बर्निंग कॉरिडोर। विवान घायल है, लेकिन जिंदा। आवनी उसके पास बैठी है, उसकी हथेली को थामे हुए। आवनी, आंखों में आंसू। तेरा खून तेरे जिस्म से बहा नहीं, मेरे सीने में घुल गया है। सीन 2, रूहीना और जाइद। अब अगला प्लान सोशल, पब्लिक और खतरनाक है। वो आवनी को नहीं, आवनी के नाम को मिटाना चाहते हैं। अब वो राठौर की बीवी नहीं, वो अब बदनाम मोहब्बत की मूरत कहलाएगी। सीन 3, आवनी का रूपांतरण। पहली बार आवनी आंखों में डर नहीं, गुस्सा लेकर उठती है। वो कहती है, अब मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं, अब मैं खुद की रक्षक हूँ, और मेरी मोहब्बत अब गोली रोकेगी, सिर झुकाएगी नहीं। वो अपने पुराने केस को रीओपन करती है, साइड के खिलाफ कानूनी लड़ाई और जासूसी शुरू करती है। सीन 4, हाई ऑक्टेन सीक्वेंस। साइड अब आवनी को नहीं, पूरे राठौर एम्पायर को गिराना चाहता है। एक बम रखा गया है विवान के ऑफिस के बोर्डरूम में। आवनी को खुद उस बम को डिफ्यूज करना है, और उसका प्यार उसकी ताकत बनता है। एंड सीन, फुल सर्कल डायलॉग्स। आवनी बम डिफ्यूज करते वक्त बुदबुदाती है, मोहब्बत अब सिर्फ कहना नहीं, अब ये गोली रोकने वाला कवच बन गया है। और मैं अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, मैं खुद एक जंग हूँ। एपिसोड 30, माँ की चुप्पी अब तूफान बन रही है। सीन, रात, मंदिर वाला कमरा, हवेली में। रंजना, विवान की माँ, दीप जलाकर भगवान से कहती है, मैंने अब तक हर सच दबा लिया था, लेकिन अब मेरा बेटा खून में लथपथ पड़ा है, और मैं अब और नहीं सह सकती। सीन फ्लैशबैक, 30 साल पहले। रंजना एक मजबूरी में हुई शादी में फंसी थी। उसका पहला प्यार था साइडी का बड़ा भाई जोरावर, लेकिन जोरावर गायब हो गया। और कुछ साल बाद साइड ने रंजना को धमकाकर उसकी शादी विवान के पिता से करवा दी। वो लॉकेट वीरा असल में जोरावर ने दिया था रंजना को, जिसे रंजना ने बाद में विवान को सौंपा था, एक वक्त की मूक निशानी के तौर पर। सीन वर्तमान, रंजना कांपती आवाज में, सेठ, मेरे अतीत का शैतान है, उसने मुझे तोड़ दिया था, अब वो मेरे बेटे को तोड़ना चाहता है, और अगर मैंने मुंह नहीं खोला तो मेरी कोख से निकला प्यार एक दिन लाश बन जाएगा। अब रंजना उठेगी, वो कोर्ट जाती है, 31 साल पुरानी केस फाइल लेकर। वो बताती है कि जैद एक अंतर्राष्ट्रीय डीलर, मानव तस्करी और ब्लैकमेलिंग रैकेट का सरगना था, और उसका अगला निशाना अब वायरा कपल है। क्लाइमैक्स, एपिसोड 31, जिसने कोख को ललकारा, अब वो अदालत में बेनकाब होगा।
सीन एक कोर्ट रूम का तनाव। पूरा कोर्ट रूम भरा है। रोहिना एक कोने में बैठी है, चेहरा ढका हुआ। साइड सामने, बेहद शांत, आंखों में घमंड। विवान आवनी के साथ बैठा है। लेकिन अचानक ही, जज साहब, मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। सभी की नजर घूमती है। रंजना राठौड़ खड़ी होती है। सीन 2 रंजना का सच। मैं वो औरत हूँ जिसकी चुप्पी ने कई जिंदगियां तबाह की। अब मैं बोलूंगी और हर झूठ का गला घोंटूंगी। रंजना बताती है कि जैद ने उसका रेप करने की कोशिश की थी। उसकी शादी जबरन रचाई, जोरावर को मरवा दिया, जो उसका पहला प्यार था। और अब उसी का बेटा विवान साइड के रडार पर है। आज अगर मैं नहीं बोलती तो कल मेरी बहू आवनी भी मेरी तरह रोती। सीन 3। कोर्ट में सन्नाटा। जैद का चेहरा कठोर हो जाता है। तूने मेरी दुनिया छीन ली थी रंजना, अब मैं तेरा खून भी छीन लूंगा। जैद उठकर हमला करता है, लेकिन विवान बीच में आ जाता है। मेरी माँ पर हाथ उठाया तो तेरा वजूद जला दूंगा। सीन 4। रंजना और विवान का भावुक मिलन। कोर्ट से बाहर भारी बारिश हो रही है। रंजना बेटे के सीने से लगकर रोती है। माफ कर दे बेटा, तेरी माँ ने बहुत देर कर दी। विवान, नहीं माँ, तूने नहीं। तूने अब मेरे लिए वो किया जो कोई नहीं करता। तूने मेरा सच जिंदा किया है। एपिसोड 22। अब मैं सिर्फ किसी की बीवी नहीं, मैं भी एक गवाह हूँ। सीन एक कोर्ट रूम का माहौल। जायद की केस में आज मुख्य गवाह के तौर पर आ रही है एक नई शख्सियत, मिसेस अवनी राठौरे। पूरे कोर्ट में सन्नाटा। आवनी साड़ी में, माथे पर सिंदूर, आंखों में आत्मविश्वास और आंसू दोनों। वो चुपचाप स्टैंड पर जाती है और शपथ लेती है। सीन 2 भावनात्मक गवाही शुरू होती है। मैं उस लड़की की गवाही दे रही हूँ जिसने एक बंद कमरे में मोबाइल कैमरे की आंखों के सामने अपने अस्तित्व को तार तार होते देखा। आवनी बताती है कैसे ज़ैद के आदमियों ने उसके हनीमून के कमरे में कैमरे फिट करवाए और कैसे वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनका मानसिक शोषण करते रहे। मैंने हर रोज मर मर के जिया, लेकिन आज मैं जीते जी न्याय मांगने आई हूँ। सीन 3। अदालत में टेंशन। जायद की टीम उसे बार बार उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन आवनी की एक लाइन सबको चुप कर देती है। आपका क्लाइंट सिर्फ मुझसे बदला नहीं ले रहा था, वो हर उस औरत को खामोश करना चाहता है जो ना बोलने की हिम्मत रखती है। सीन 4। अनएक्सपेक्टेड टर्न। अदालत में एक चिट सामने आती है। एक गुमनाम गवाह का स्टेटमेंट। वो कहता है कि जायद ने सिर्फ आवनी नहीं, कई और लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद की है। सभी की नजरें अब जज पर हैं। जज सुनवाई 3 दिन के लिए रोक देते हैं, लेकिन जायद जाते जाते एक नजर आवनी पर डालता है। अब तूने मेरी अदालत में मुझे नंगा किया है, अब मैं तुझे दुनिया के सामने काटूंगा। एंड सीन। विवान और आवनी का एक साइलेंट सीन। विवान आवनी को देखकर बस इतना कहता है, तू मेरी जान है, लेकिन आज तू मेरी आवाज बन गई है, मुझसे भी बड़ी। उनके माथे का मिलन बिना किसी डायलॉग के, लेकिन इश्क वहां चीख रहा है। एपिसोड 33। अब जंग मोहब्बत की है और दुश्मन अंधेरे का। सीन। एक रात का वीरान गोदाम। जाइड की दुनिया। जाइड अपने गैंग के साथ बैठा है। वो लॉलीपॉप चूसता है, लेकिन उसकी आंखों में मौत तैरती है। वीरा अब खतरा नहीं, वीरा अब क्रांतिकारी बन चुके हैं। उन्हें अब तोड़ना नहीं, खत्म करना पड़ेगा। सीन 2। आवनी का एक अंडरकवर रूप। आवनी एक क्लब में डांसर बनकर आती है, जिसका कोड नेम है माया। पिछली जिंदगी का डर अब उसकी ताकत बन चुका है। वो हर रात जेड के लोगों से डिटेल्स निकालती है। एक रात उसे मिलता है जेड के इलीगल नेटवर्क का पूरा डेटा पेन ड्राइव में। लेकिन तभी क्लब का मालिक उसे पहचान लेता है। तू राठौर मेंशन की बहू है ना? एंड वो बंदूक निकालता है। सीन 3। विवान का खून खौलता है। विवान भी एक नकली नाम से जेड के एक क्रिमिनल ब्रोकर के साथ जुड़ा है। वो धीरे धीरे जेड के गुर्गों की लोकेशन निकाल रहा है। लेकिन जब उसे पता चलता है आवनी पकड़ी गई है, तब पहली बार विवान राठौर शेर बनकर निकलता है। तेरा नाम था डर, अब मेरा नाम है मौत। मैं आ रहा हूँ तेरे अड्डे को राख करने। सीन 4। वीरा मिलते हैं, लेकिन जंग के बीच जायद ने आवनी को शीशे के एक कमरे में बंद कर दिया है। एक लैपटॉप पर लाइव फीड चल रही है। विवान सब देख रहा है। वो दीवार तोड़कर आता है। बंदूकें। चल एपिसोड 34। जिसने मुझे तोड़ना चाहा, अब मैं उसे मिटा दूंगी। सीन एक कोर्ट रूम की गूंजती दीवारें। पूरा देश इस केस को फॉलो कर रहा है। जहीद साइलेंट मास्क पहने बैठा है, मानो अब भी सब पर हावी है। जज साहब पूछते हैं, क्या अगली गवाह तैयार है? हाँ। दरवाजा खुलता है। आवनी। सिंपल।
लेकिन दमदार लुक में कोर्ट रूम में प्रवेश करती है। सीन 2 आवनी की गवाही की शुरुआत। मैं वो औरत हूँ जिसे मजबूर किया गया चुप रहने के लिए, पर अब मेरी चुप्पी सेठ की सजा की सबसे बड़ी गूंज बनेगी। वो जैड के क्लब की रिकॉर्डिंग पेश करती है। वह मोबाइल वीडियोस, बैंक ट्रांजैक्शंस, गुप्त लोकेशन के सबूत देती है और एक महिला रूही को गवाही के लिए लाती है जो जैड के रैकेट की शिकार रही है। सीन 3 जैड का बौखलाना। जैड आवनी की ओर देखता है। ये सब झूठ है, लेकिन तभी विवान आता है, हाथ में एक डीएनए रिपोर्ट। जाहिद, तू सिर्फ क्रिमिनल नहीं, तू मेरी माँ का रेपिस्ट भी है, और ये रिपोर्ट तेरी सारी इंसानियत की चादर फाड़ देती है। जाहिद एकदम चिल्लाता है। पुलिस उसे पकड़ती है। सीन 4 जज का फैसला। कोर्ट में सन्नाटा। और फिर वो शब्द जो कहानी की आत्मा है। जैद को जीवन भर की कारावास की सजा दी जाती है, साथ ही सभी महिलाओं की डिजिटल गोपनीयता के उल्लंघन के लिए उसका नाम साइबर अपराधियों की ब्लैकलिस्ट में जोड़ा जाता है। एंड सीन हवेली के मंदिर में रंजना, आवनी और विवान साथ में दिया जलाते हैं। रंजना बोलती है, अब मेरी बहू सिर्फ बहू नहीं, अब वो न्याय की देवी है। विवान धीरे से कहता है, अब तू सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, अब तू वो इतिहास है जो आने वाली हर लड़की को ताकत देगा। ती है वीरा एक दूसरे से लिपटते हैं, लेकिन फिर दोनों साथ लड़ते हैं। आवनी एक गुंडे की बंदूक छीन लेती है। विवान एक को जमीन पर पटकता है। वीरा बैक टू बैक खड़े होते हैं, दोनों के हाथ में बंदूक, चेहरे पर आग। अब ये प्यार है या युद्ध? जवाब दोनों के पास है, और दुश्मन के पास मौत। एपिसोड 35 आइकन तो बन गई, अब आईना देख सकोगी। सीन एक टीडी टॉक जैसी इवेंट। हजारों लोगों की भीड़, कैमरे, मीडिया, तालियां। अवनी राठौरे को नेशनल वुमेन कॉरेज अवार्ड दिया जा रहा है। मंच पर उसकी स्पीच। मैंने डर के साए में जीना शुरू किया था, पर अब मैं अंधेरे को जलाना जानती हूँ। ये सम्मान हर उस लड़की को समर्पित है जिसे कभी अपनी ही आवाज से डर लगता था। पूरा हॉल तालियों से गूंजता है। सीन 2 बैक स्टेज पर एक चिट्ठी मिलती है, लाल गुलाब के साथ एक खून से सनी चिट्ठी। तू आइकन बन गई, लेकिन एक और लड़की है जिसे तूने पीछे छोड़ दिया था। अब वो लौट आई है, और उसका नाम आवनी के साथ हमेशा जोड़ा जाएगा। मिलो अपनी परछाई से। किया। सीन 3 फ्लैशबैक में किया की कहानी। कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी आवनी की। एक ही लड़के से प्यार था विवान, लेकिन विवान ने किया को छोड़कर आवनी से शादी कर ली। किया टूट गई, मानसिक रूप से अस्थिर हुई और फिर लापता। अब किया वापस आ चुकी है, लेकिन वो अब किया नहीं। किया ब्लैक बन चुकी है, एक साइको डिजिटल ट्रैप क्वीन जो अवनी को मिटाकर खुद को रियल आइकॉन साबित करना चाहती है। सीन 4 आवनी पर पहला डिजिटल हमला। उसकी प्राइवेट ईमेल हैक होती है। फेक वीडियोस वायरल होने लगते हैं। एनजीओ डोनेशन में फ्रॉड का आरोप लगाया जाता है। न्यूज़ चैनल्स बोलते हैं, क्या ये आइकन असली है या ब्रांडेड मुखौटा? एंड सीन किया की झलक। ब्लैक हुडी में मिरर के सामने खड़ी किया। मैं बर्बाद हो गई थी, अब तू टूटेगी आवनी, और जब तू अपने ही आइकन होने से नफरत करेगी, तब मैं बनूंगी तेरी पहचान की हत्यारिन। अब कहानी उस मुकाम पर है जहां मोहब्बत एक जख्म बन चुकी है, लेकिन किसी के लिए वो जख्म अब भी पुराना प्यार है, और उस टूटे प्यार की राख से एक आग भड़कने वाली है। नाम है किया ब्लैक। एपिसोड 43 मैं भूली नहीं, अब तुझे भूलने नहीं दूंगी। सीन एक विवान की एनजीओ ऑफिस। रात 10 बजे। विवान एक केस फाइल पढ़ रहा है। कॉल आता है, नंबर प्राइवेट है। क्या तुम अभी वो कॉफी विद क्रश पल याद करते हो? विवान चौंकता है। किया। स्क्रीन कट किया। ब्लैक के चेहरे पर हल्की मुस्कान। सीन 2 फ्लैशबैक कॉलेज के दिन। विवान और किया की दोस्ती। पहली बार किया ने उसे आई लव यू कहा, लेकिन उसी दिन विवान को आवनी मिल गई और सब बदल गया। किया टूट गई और गायब हो गई। सीन 3 वर्तमान में किया का प्लान। अब किया कोई मासूम लड़की नहीं, वो एक मैनिपुलेटिव सेडक्टिव माइंड हैकर बन चुकी है। वो खुद को प्रोजेक्ट कीरा नाम देती है। किया रिवेंज आवनी, अब मैं तुम्हें अपनी आवाज से नहीं, तेरे ही पुराने एहसासों से फंसाऊंगी। विवान। सीन 4 पहली मुलाकात। किया और विवान। विवान को एनजीओ के एक इवेंट में एनोनिमस डोनर मिलाने बुलाता है। वो किया होती है ब्लैक सिल्क साड़ी में, वही पुरानी खुशबू, वही पेंडेंट जो विवान ने कभी दिया था। विवान चौंकता है। तुम जिंदा हो? किया हंसती है। मैं मरी नहीं थी, बस मुझ में कुछ और पैदा हो गया था जो अब तुझे फिर से पाना चाहता है। सीन 5 माइंड गेम्स चालू। किया विवान के साथ पुरानी तस्वीरें भेजती है। वो कहती है, आवनी को क्या पता, तू कभी मुझे अपना मान चुका है। विवान अंदर से हिलता है।
लेकिन अवनी से छिपाता है। किया का विस्पर मैसेज, इस बार मैं जीतूंगी, तुझे भी, तेरे प्यार को भी, और तेरी अवनी को भी खत्म कर दूंगी। एंड सीन। विवान का कंफ्यूजन। वो रात को अवनी के पास सो रहा होता है, लेकिन मन में किया की बातें गूंजती हैं। विवान सोच में, क्या वो मुझसे बदला ले रही है? क्या अब भी मुझसे प्यार करती है? अवनी की नींद खुलती है और वो देखती है विवान के फोन पर आया मैसेज, मिस मी टुनाइट। कि